औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो पिछले 2-4 दिनों से ज़रा तबीयत की नासाजी की वजह से वीडियो नहीं आ सकी, तो थैंक्स गॉड आई एम बेटर नाउ। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑल क्राइसिस इन पाकिस्तान सूट्स अमेरिका। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को पाकिस्तान के क्राइसिस से क्या लेना देना। वो इतना बड़ा मुल्क है, इतना खुशहाल मुल्क है, इतना वेल ऑफ मुल्क है, इतना पावरफुल मुल्क है, उसको पाकिस्तान जैसे गरीब और डिफ़ॉल्ट ज़दा और कमज़ोर इकॉनमी के मुल्क से क्या लेना देना। तो ये तो लेना देना तो है। अमेरिका की जो CIA है उसका एक आलमी एजेंडा होता है, और वो कमज़ोर और मुस्लिम ममालिक में जो कोई न्यूक्लियर पावर भी हों और जिनमें एबिलिटी राइज़ करने की हो। ये याद रखिए कि मेरे लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम में, और पाकिस्तान जोग्राफिकली ऐसा वेल लोकेटेड कंट्री है जिसके अवाम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और देखते देखते पाकिस्तान एक गरीब मुल्क से, एक कमज़ोर तरीन मुल्क से एक न्यूक्लियर पावर तो बन गया, और सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है पाकिस्तान इज ए डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। और इसी तरह से पाकिस्तान के अगर हालात अच्छे हों, क्राइसिस ना हों, तो पाकिस्तान दुनिया में मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ा ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है। लेकिन चंद एक हकायक मैं आपको बताऊंगा, कोई 4-5 पॉइंट पे बात करूंगा, वीडियो शॉर्ट होगी, और ये क्राइसिस जो हैं ये क्या हैं और किस तरीके से अमेरिका को सूट करते हैं, और ये आखिर में आपको बताऊंगा कि ये क्राइसिस क्रिएट क्यों किया गया। ये बात मैंने आपको आखिर में बतानी है कि पाकिस्तान के ये क्राइसिस किसने क्रिएट किए और क्यों क्रिएट किए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहली बात, 4 प्रेपोजिशन मैंने आपसे आज डिस्कस करनी है। प्रेपोजिशन तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ज़्यादा लंबी प्रेपोजिशन में चले गए लेक्चर फिर लंबा हो जाता है। आज सिर्फ 4 प्रेपोजिशन जो है वो डिस्कस करनी है। पहली प्रेपोजिशन ये है, पाकिस्तान सिंस ईयर्स इज फेसिंग सीरियस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। यानी मैं अपने लेक्चर को कोशिश ही होती है कि उर्दू में हो, और इंतहाई आसान उर्दू में हो, जो आम आवाम को समझ आ जाए। मेरी कोशिश ये होती है मैं इंग्लिश इस्तेमाल ना करूं, और इंग्लिश के वो टर्मिनोलॉजी और वो वर्ड जानते बूझते समझते हुए भी मैं अवॉइड करता हूं इंग्लिश इस्तेमाल करने से, क्योंकि कई हजरात हमारे ऐसे हैं जो इंग्लिश की मुश्किल अल्फाज या मुश्किल टर्मिनोलॉजी नहीं समझ सकते, फिर उनके लिए ज़रा दुश्वारी होती है। मैं उनके लिए एहतरामन ये सादा और बहुत सादा रखता हूं अपना लेक्चर। पाकिस्तान जो है कई दहाइयों से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार आप पूछेंगे आजकल है या पहले था या कब था, तो कई अशरों से पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी लेकर नहीं आती। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जानबूझकर जो अमेरिकन CIA मुदाखलत करती है, और वो रिज़ल्ट ऐसा देती है हमारे इलेक्शंस का कि कोई बड़ी मार्जिन से, बड़ी
थोड़ी सी मार्जिन से कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो लाना चाहें उसको लाते हैं, और वो पार्टी चूँकि थोड़े से मार्जिन से आती है तो फिर अमेरिकन CIA अपने गुड ऑफिसेज और अपने इख्तियारात और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके उस पार्टी को कौमी असम्बली में, सेनेट में, हुकूमत में लाते हैं। जब वो कहते हैं कि आप हमारी हुकूमत, हमारी कोशिशों से हुकूमत में आए हैं, अब आपको हमारी डिक्टेशन माननी पड़ेगी। ये स्प्लिट मैंडेट की वजह से, स्प्लिट मैंडेट यानी बड़ी मामूली सी अक्सरियत होती है, ज़्यादातर जो है वो बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं, वो एक खिचड़ी पक जाती है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती। और जिस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो या 2/3 मेजॉरिटी हो या कौमी असम्बली में बहुत ज़्यादा अक्सरियत हो, वो पार्टी बड़ी ताकत में आ जाती है। तो जानबूझकर CIA का एजेंडा ऐसा होता है, ये पीछे बैकग्राउंड में रह के ऐसा रोल अदा करते हैं कि इनको बड़े थोड़े से मार्जिन से इनको लाना है और फिर अपनी गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके इनको, इनकी गवर्नमेंट बनानी है। और फिर अगर अगर हमारी डायरेक्शन से टिल्ट करें, आगे पीछे हों, तो फिर हम इनको कहें कि हम अपनी हमदर्दी बदल रहे हैं और आपको सपोर्ट जो देनी थी वो नहीं दे रहे और आप हमारी बात माने। तो हमारे सियासी लीडर जो हैं वो इस कदर कमज़ोर हैं। लीडर तो एक भी नहीं है ना हमारे पास। असल बात तो ये है, अगर लीडर अच्छे हों तो ये हालात ही ना होते। लीडर कोई नहीं है हमारे पास। ये नारे लगाने वाले, पुरकशिश नारे लगाने वाले, स्लोगन्स देने वाले और अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने वाले बाशिंदे हैं, माल जमा करने वाले एक फेक लीडर्स हैं। ये टोटल सब के सब फेक लीडर्स हैं। लीडर नहीं, लीडर की क्वालिटीज़ कोई और होती हैं। वो मैं अपनी पहली वीडियो में, आज से कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ट्रू लीडर की क्वालिटी क्या होती है, उसमें बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे, अमेरिका इज़ ऑलवेज हैप्पी। वो हैप्पी है, वो इसलिए हैप्पी है कि उनके एजेंडे की तकमील होती है। नंबर 2, व्हेन पाकिस्तान इज फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जब पाकिस्तान शदीद इक्तसादी और माली बहरान का शिकार होगा तो अमेरिका इज़ ऑलवेज हैप्पी। क्यों अमेरिका हैप्पी होगा? कि पाकिस्तान को डॉलर की शॉर्टेज होगी, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज होगी और पाकिस्तान फ़कीर बन के हमारे आगे हाथ फैलाएगा, IMF के पास जाएगा, फिर हम अपनी मर्ज़ी की डिक्टेशन देंगे, फिर हमने अपने जो काम इनसे कराने हैं, जिस तरीके से जो शराइत मनवानी है वो मनवाएंगे और कमज़ोर इकोनॉमिक पॉलिसी से हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं आखिर में आपको बताऊंगा ये सारी गेम क्यों चल रही है। और दिस सूट्स अमेरिका। हम ये नहीं, कमज़ोर इक्तसादी सूरत हाल अमेरिका को सूट करती है। अमेरिका मीन्स CIA हो या अमेरिका हो, ये एक ही बात है। नंबर 3, तीसरी बात, एक्सपोर्ट, बिग एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स, यानी लो एक्सपोर्ट हमारी जब होती है तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसमें डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, तवाज़न अदायगी जिसको कहते हैं, वो उसमें अदम तवाज़न होता है। हमें डॉलर ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, हमारी आमदन कम होती है और वो ट्रबल को मीट करने के लिए फिर हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। कर्ज का सहारा लेने के लिए फिर हम उन लोगों के पास भिखारी बन के हमें जाना पड़ता है। बड़े मुल्कों का मैं अभी नाम नहीं लेता, पहले मैं कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ। हमें जाना पड़ता है, अमेरिका से इमदाद लेनी पड़ती है और मुल्कों के पास जाना पड़ता है। तो जब आप फ़कीर बन जाते हैं
जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट आपकी ज़्यादा होती हैं, तो फिर आप एक स्टेबल कंट्री नहीं होते। ये एक क्राइसिस है, क्राइसिस की एक शक्ल है। ये भी अमेरिका को सूट करती है और इस ट्रबल से अमेरिका फ़ायदा उठाता है। फिर इसके अलावा चौथी एक और प्रॉब्लम है, चौथी एक और प्रॉब्लम, और जिसको हम क्राइसिस भी कह सकते हैं, वो ये है कि बिग एग्रीकल्चर क्राइसिस। पाकिस्तान अपने ज़रूरी मुल्क होते हुए भी बहुत बड़े एग्रीकल्चर क्राइसिस का शिकार है। हमें एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, चाय की पत्ती इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब ज़रूरी मुल्क होते हुए हमें बहुत सारी दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारे पास कोई 74 के करीब शुगर मिले हैं, फिर भी हमें किसी वक्त चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, शुगर। तो एग्रीकल्चर में हमें क्राइसिस हैं, और एग्रीकल्चर में क्राइसिस ये भी है कि खाद हमें बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जो अद्वियात हैं कीड़े मार, वो भी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। बड़ा हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, और ये एक एग्रीकल्चर क्राइसिस है। इस क्राइसिस से भी अमेरिका ना सिर्फ हम जैसे कमज़ोर मुल्क से माल कमाता है, बल्कि वो अपनी पॉलिसीज़ और अपनी डिक्टेशंस और अपना एजेंडा पूरा करता है। ये 4 बातें मैंने आपको गिनवा दी हैं। इन चारों बातों से के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 4 बड़ी बातें आपसे डिस्कस की हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी अमेरिका को सूट करती हैं। अमेरिकन CIA का एजेंडा जो है वो पूरा हो रहा है। अब आ जाएं आखिरी बात, ये बात करके अपना लेक्चर आज का ख़त्म करेंगे। वो इसलिए है, ये क्राइसिस जो हैं, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को कैसे सूट करती है। अमेरिका को सूट इसलिए करती हैं कि अमेरिका जो है दुनिया में किसी भी मुस्लिम मुल्क को एक साइंटिफिकली पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल और न्यूक्लियर एतबार से फील्ड में कोई ताकतवर मुल्क नहीं बनने देना चाहता। मुस्लिम कंट्रीज में कोई न्यूक्लियर कंट्री नहीं है मां सिवाय पाकिस्तान, और अमेरिका चाहता है कि ये डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड रहे, ताकि ये कमज़ोर रहें और ये अपनी मनमानी ना कर सकें। और अगर ये कमज़ोर रहेंगे तो हमारे चुंगल में फंसे रहेंगे, और हम अपनी शराइत इंटरनेशनली हम मनवाते रहेंगे, और फिर अमेरिका के वो बगल बच्चे, अमेरिका के वो ख़ास ममालिक जो अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे दुनिया में फ़रोग पा रहे हैं, तरक्की पा रहे हैं। एक सबसे बड़ा मुल्क वो है जिन्होंने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, और उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो पाकिस्तान फिर अमेरिकन डिक्टेशन पे चलेगा। पाकिस्तान अपनी मर्जी कर ही नहीं सकेगा। अपनी मर्जी की पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी है, वो अडॉप्ट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कमज़ोर होगा, पॉलिटिकली कमज़ोर होगा, साइंटिफिकली कमज़ोर होगा, और डिपेंडेंट होगा अमेरिका का या दूसरे अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं। और जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो फिर पाकिस्तान अपनी मर्जी करेगा। जब पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो अमेरिकन डिक्टेशन के आगे CIA का एजेंडा जो है वो पूरा होता रहेगा। हमारी कमज़ोरी जो है, जैसे एक बीमार आदमी होता है, जो बीमार मरीज़ होता है, वो बेड पे लेटा होता है, वेंटिलेटर पे होता है, वो अपनी मर्ज़ी से दौड़ नहीं लगा सकता, वो अपनी मर्ज़ी से ताकतवर हो के माशरे में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसके ऊपर कोई भी चीज़ हमलावर हो सकती है, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए। तो अमेरिका की पॉलिसी ये रही है कि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर ही रखना है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इतना इदराक नहीं रखते,
वो अपना ज़ाती एजेंडा, ज़ाती मफादात पूरा करने के लिए वो टोटल CIA का अमेरिकन एजेंडा जो है उसकी तकमील में लगे हैं। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी मर्ज़ी से हुकूमत बनती है, उनकी मर्ज़ी से फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो इस तरीके से अमेरिका का एजेंडा जो है वो पूरा होता रहेगा। और अब तो आप भूल ही जाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला गया है। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि 15 साल 20 साल पाकिस्तान इस ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही था। सोचने की बात है, आप सोचिएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि ये है अमेरिकन एजेंडा। और आपसे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।